अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी हमारी फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज में चैप्टर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर की बेटा जो हमारी जो एक्सरसाइज कंटिन्यू हुआ है 6.8। आज के लेक्चर में बेटा हम 6.8 के उन क्वेश्चंस को करेंगे जिसमें हमने सम करना है हमारे पास इनफिनिट हमारे पास अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज का। देखिए हमारे पास जो इनफाइनाइट हमारे पास अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज है उसके सम का हमारे पास ये फॉर्मूला है, सम ऑफ इनफिनिट। हमारे पास जो सीरीज है इसको हम यूं भी लिख सकते हैं अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कि जो हमारे पास ये सीरीज का फॉर्मूला ये एस इन्फिनिटी ए बी ओवर 1 - आर प्लस डी बी आर ओवर 1 - आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो ए है वो हमारे पास जो अरिथमेटिक सीक्वेंस है उसकी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म है। बी हमारे पास है फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी। डी हमारे पास बेटा जी है कॉमन डिफरेंस और आर है बेटा जी कॉमन रेशो। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसको हमने यूज़ करते सम ऑफ इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज जो है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज का सम फाइंड आउट करना है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 5 में कहता है सम द इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज। तो देखिए पार्ट 1 में हमें जो ज्योमेट्रिक सीरीज गिवन है आप लिखें गिवन डैट 1 प्लस 3/2 प्लस 5/4 प्लस 7/8 प्लस अप टू सॉन। अब हमने सिर्फ ये डिसाइड करना है कि यहाँ पे हमारे पास अरिथमेटिक जो पार्ट है वो कौन सा है और ज्योमेट्रिक पार्ट कौन सा है। तो अरिथमेटिक पार्ट यहाँ पे हमारे पास है 1 3 5 7 अप टू सॉन, ये हमारा अरिथमेटिक पार्ट है। और सिमिलरली अगर हम ज्योमेट्रिक पार्ट की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे बेटा जो ज्योमेट्रिक पार्ट है वो हमारे पास है 1 1/2 1/4 1/8 अप टू सॉन। ये हमारे पास देखे ना, इस 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है। तो हमारे पास जो ज्योमेट्रिक पार्ट है वो हमारे पास है बेटा जी 1 1/2 1/4 1/8 और अरिथमेटिक पार्ट है 1 3 5 और 7। तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट टर्म हमने कहा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म को हम ए कह देंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास ए है बेटा वो कितनी है, वो हमारे पास है 1, ठीक है। और डी हमारे पास 3 में से 1 माइनस करेंगे तो डी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। या 5 में से 3 माइनस करेंगे तो डी हमारे पास 2 है। हमारे ए हो गया, डी हमने फाइंड कर लिया यहाँ से। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो कॉमन रेशो है इसमें हमारे पास जो बेटा फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 1 है। और फर्स्ट टर्म को ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म को हम बी से नोट करते हैं, ये 1 आ गई। और जो कॉमन रेशो आ रही बेटा वो क्या आ रही है हमारे पास, वो आ रही है 1/2। क्योंकि देखें ना सेकंड टर्म है हमारे पास 1/2, फर्स्ट टर्म है 1, तो आर किस तरह आएगा 1/2 डिवाइड बाई 1। तो 1/2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। इसी तरह इसकी हम थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म तो उससे भी कॉमन रेशो यही आएगी। तो हमें चार चीज़ें रिक्वायर्ड थी, एक हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और कॉमन रेशो। चारों चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली। तो आप लिखें आप फार्मूला वी नो डैट, क्योंकि उसने कहा है हमने इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज को सॉल्व करना है। तो इसका बेटा जी फार्मूला है एस इन्फिनिटी इज इक्वल ए बी ओवर 1 - आर प्लस डी बी आर ओवर 1 - आर का होल स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। देखें हमारे पास एस इन्फिनिटी इज इक्वल ए की वैल्यू बेटा हमारे पास है 1, बी की वैल्यू भी हमारे पास है 1 ओवर 1 - आर की वैल्यू बेटा है 1/2 प्लस डी की वैल्यू हमारे कितनी फाइंड की 2, बी की वैल्यू हमारे पास है 1 है और आर बेटा है 1/2 ओवर 1 हमारे पास 1 - आर है 1/2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यूज हमने पुट कर दी इस फॉर्मूलाज में, ठीक है। अब देखें
तो ये हमने इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ पे अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा न्यूमिनेटर में 1 को 1 से करेंगे 1, और ये 2 एलसीएम लेंगे 2 माइनस 1 ओवर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस ये 2 और 2 सिंप्लीफाई होंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ओवर इसका हम एलसीएम लें 2 माइनस 1 ओवर 2, ये आ जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर। ये जो 2 है हमारे पास ये आके ऊपर न्यूमिनेटर के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो एस इन्फिनिटी इज इक्वल 2 ओवर 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस 1 ओवर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 ओवर 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो बेटा जी क्या आएगा 2 ही आ जाएगा हमारे पास। ये 1 का स्क्वायर 1 और ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 4 ऊपर आके 1 से मल्टीप्लाई का 2 में 4 ऐड करेंगे तो सम ऑफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज कितना आ गया 6। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का बेटा जी आंसर आ गया। हमने फर्स्ट पार्ट का जो सम ऑफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है वो फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 का सेकंड पार्ट है। इसमें देखें आप लिखें गिवन हमारे पास जो सीरीज है इन्फिनिट सीरीज इज हमारे पास ये है 2 + 5 ओवर 3 + 8 ओवर 9 + 11 ओवर 27 प्लस अप टू सो ऑन। तो इसमें देखें हमारे पास हमने फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा अरिथमेटिक पार्ट और ज्योमेट्रिक पार्ट को हमने लैदा करना है। तो अरिथमेटिक जो बेटा पार्ट है देखें हमारे पास, और जो ज्योमेट्रिक पार्ट है इसको हम बेटा सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। तो अरिथमेटिक पार्ट में बेटा हमारे पास जो आ रहा है वो हमारे पास है 2 5 8 11 अप टू सोन। ये जो न्यूमिनेटर में टर्म्स हैं ये अरिथमेटिक पार्ट है, ठीक है। और सिमिलरली ज्योमेट्रिक पार्ट में हमारे पास ये है 1 1 ओवर 3 1 ओवर 9 1 ओवर 27 अप टू सोन। ये जो डिनोमिनेटर में ये हमारे पास क्या है ज्योमेट्रिक पार्ट है बेटा। अब इसमें देखें हमारे पास ए जो अरिथमेटिक की फर्स्ट टर्म होती है इसको हम ए कहते हैं, वो हमारे पास बेटा 2 आ गई। और डी हमारे पास इनका कैसे आ रहा है, डी आ रहा है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डी आ रहा है 5 - 2 तो वो कितना आ जाएगा 3। तो डी हमारे पास यहाँ पे 3 है, ये डी हमने फाइंड आउट कर लिया, ये ए आ गया। सिमिलरली हमारे पास जो अरिथमेटिक पार्ट का कवर कर लिया, अब ज्योमेट्रिक पार्ट है तो इसमें हमारे पास ज्योमेट्रिक पार्ट की फर्स्ट टर्म को हम बी कहते हैं, तो ये क्या आ गई 1 आ गई। और हमारे पास जो कॉमन रेशो है वो कितनी आर आ रही है, वो आ रही है 1 ओवर 3 आ रही है हमारे पास। देखिए ना कॉमन रेशो हमारे पास 1 ओवर 3 को डिवाइड करेंगे 1 पे तो कॉमन रेशो आर क्या आ रही है 1 ओवर 3। अब हमें पता है जो अरिथमेटिक सीक्वेंस का, अब देखिए हमें पता है जो सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स का फॉर्मूला है, तो आप लिखें वी नो डैट फॉर्मूला है एस इन्फिनिटी इज इक्वल ए बी ओवर 1 माइनस आर प्लस डी बी आर ओवर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। देखें एस इन्फिनिटी हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा 2 है, ठीक है। बी की वैल्यू हमने कितनी देखी यहाँ पे, तो वो 1 है हमारे पास, ओवर 1 माइनस आर है 1 ओवर 3 प्लस डी बी आर, डी की वैल्यू हमारे पास 3 है, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी बेटा जी 1 है, और आर की वैल्यू कितनी है 1 ओवर 3 ओवर 1 माइनस आर है बेटा 1 ओवर 3 इसका स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखें ये आ जाएगा 2 को 1 से करेंगे 2, एलसीएम लें 3 को 1 से करेंगे 3 माइनस 1 ओवर 3 ये एलसीएम आ जाएगा, प्लस तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 3 से कैंसिल हो जाएगा 1 ओवर ये एलसीएम लेंगे 3 माइनस 1 ओवर 3, हमने एलसीएम ले लिया यहाँ पे। अब देखें हमारे पास एस इन्फिनिटी इज इक्वल 2 ओवर 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 ओवर 3 आ जाएगा, प्लस 1 ओवर 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 ओवर 3 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा एस इन्फिनिटी, ये हमारे पास 2, ये वाला 2 एज इट आ जाएगा, ये 2 ओवर 3 है, न्यूमिनेटर में आके क्या आ जाएगी रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगी 3 ओवर 2, ये टर्म न्यूमिनेटर में आके क्या आ गई रेसिप्रोकल।
और सिमिलरली यहाँ पे भी ये हो जाएगा 4/9। तो इसको भी न्यूमिनेटर में लेके आते ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल, s इन्फिनिटी इज इक्वल 3। तो ये 9 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 9/4। अब 4 हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, 4 एलसीएम आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 + 9। तो सम ऑफ इन्फिनिटी, तो हमारे पास सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म आ गया बेटा जी। 12 में हम 9 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 21/4। तो ये हमारा पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है शो डैट, हमारे पास यहाँ पे देखें 2 की पावर 1/2 इंटू 4 की पावर 1/4 इंटू 8 की पावर 1/8 इंटू 16 की पावर 1/16 अप टू इन्फिनिटी, मतलब इन टर्म्स का हमारे पास प्रोडक्ट अप टू इन्फिनिटी किसकी इक्वल है 4 के। तो हम कहते हैं लेट पी इज द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टर्म्स। तो हम कह देते हैं कि इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, जो हमारे पास आता है वो क्या है पी है। तो इसको पी की इक्वल हम लेट कर लेते हैं, तो पी इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 1/2 इंटू 4 की पावर 1/4 इंटू 8 की पावर 1/8 इंटू 16 की पावर 1/16 और ये अप टू सो ऑन इन्फिनिटी टाइम्स। देखिए हमारे पास हम इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये 2 की पावर 1/2 वैसे हमने बेस एक जैसी करनी, तो 4 को हम लिख सकते हैं बेटा जी 2 की पावर 2 और होल की पावर 1/4। 8 को लिख सकते हैं बेटा जी 2 की पावर 3 और होल की पावर 1/8। 16 को बेटा लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और होल की पावर 1/16 और ये इनका प्रोडक्ट अप टू सो ऑन इन्फिनिटी टाइम्स। देखिए हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कर लें यूँ 2 की पावर 1/2, ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 2/4। इस तरह 3 को 1 से करेंगे 2 की पावर 3/8 और इस तरह 4 को 1 से करेंगे 2 की पावर 4/16 और ये प्रोडक्ट अप टू सो ऑन। अब देखिए इन सब की बेस सेम है, तो हमें पता है कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि जब बेस सेम हो तो बेस को हम एक मरतबा लिख लेते हैं, पावर क्या आ जाती हैं ऐड हो जाती हैं। 1/2 प्लस 2/4 प्लस 3/8 प्लस 4/16 प्लस अप टू सो ऑन, ये हमारे पास ऐड हो रही हैं। देखें हमने यहाँ पे बेस एक लिख दी और पार्ट्स को ऐड कर लिया। अब ये जो पार में हमारे पास टर्म्स आ रही हैं ये इन्फिनिटी टाइम ऐड हो रही है, तो इसको हम नाम देते हैं बेटा जी इक्वेशन 1। और जो हमारे पास ये टर्म्स आ रही हैं इन्फिनिट टाइम, इसको हम ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए। तो देखें आप लिखें बाय टेकिंग, यहाँ पे हमारे पास क्या है 1/2 प्लस 2/4 प्लस 3/8 प्लस 4/16 प्लस अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो अरिथमेटिक पार्ट है वो कौन सा है और ज्योमेट्रिक पार्ट कौन सा है। सबसे पहले तो देखिए हम कहते हैं अरिथमेटिक जो हमारे पास पार्ट है बेटा वो क्या है, और जो ज्योमेट्रिक पार्ट है वो क्या है हमारे पास ज्योमेट्रिक पार्ट। देखिए अरिथमेटिक पार्ट हमारा 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, और ज्योमेट्रिक पार्ट है बेटा जी 1/2 1/4 1/8 1/16 अप टू सो ऑन। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, क्योंकि ये इन्फिनिट टर्म्स ऐड हो रही हैं तो इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे सम ऑफ इन्फिनिट सीरीज का। तो हमें चाहिए जो आपको पता है अरिथमेटिक पार्ट की जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम ए से नोट करते हैं। तो ए बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या है वो है 1, और डी हमारे पास इनका कॉमन डिफरेंस वो भी क्या आ रहा है बेटा जी 1 आ रहा है, क्योंकि देखे ना सेकंड टर्म 2 है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो डी हमारा बेटा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे अरिथमेटिक पार्ट के हमने ए और डी की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इस तरह ज्योमेट्रिक पार्ट में जो फर्स्ट टर्म आ रही है उसको हम बी से नोट करते हैं, ये बेटा 1/2, और कॉमन रेशो भी क्या आ रही है, कॉमन रेशो आर भी यहाँ पे क्या आ रही है 1/2 आ रही है, क्योंकि देखें ना 1/4 को 1/2 पे डिवाइड करेंगे तो 1/2 ही कॉमन रेशो आ गई। तो अब सिंपल सी बात है, हम ये वाला जो सम ऑफ इन्फिनिटी सीरीज का, तो अब हम तो यहाँ पे लिखें आप वी नो डैट सम ऑफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो वो हमारे पास एस इन्फिनिटी फॉर्मूला ए बी ओवर 1 माइनस आर प्लस डी बी आर ओवर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर,
ये हमारे पास फॉर्मूला है सम ऑफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का। तो देखिए इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास बेटा जी 1 है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2 ओवर 1 माइनस आर, आर की वैल्यू भी क्या है 1/2 प्लस डी की वैल्यू हमारे पास बेटा 1 है, बी की वैल्यू कितनी है वो है 1/2 और आर की वैल्यू वो भी कितनी है हमारे पास 1/2 है। और हमारे पास आर की वैल्यू 1/2 ये और स्केयर आ गया, आर की वैल्यू पुट कर दी, स्केयर ले लिया। अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 1 को 1/2 से करेंगे, ये 1/2 आ जाएगा, ये 2 एलसीएम 2 माइनस 1/2 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 को 1 से करेंगे 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, 2 एलसीएम 2 माइनस 1/2 होल स्केयर। तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 1/2, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1/2। नेक्स्ट हमारे पास ये 1/4, ये हम क्या करते हैं यहाँ पे हम ये जो 2 है एलसीएम ले लिया था हमने, तो यहाँ पे ये 2 माइनस 1/2 आना था, तो 2 में से 1 माइनस किया 1 ओवर क्या आ गया हमारे पास 2 का होल स्केयर। ये 2 2 से कैंसिल, तो हमारे पास ये आ गया एस इन्फिनिटी, 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 ओवर हमारे पास 1/4, ये 1/2 का स्केयर है, तो ये भी क्या आ जाएगा 1/4, 4 4 से कैंसिल, तो हमारे पास एस इन्फिनिटी क्या आ गया हमारे पास 1 और यहाँ से भी क्या आ जाएगा 1। तो सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म बेटा जी यहाँ पे क्या आ गया 2, कि हमारे पास इस सारी टर्म्स को हम ऐड करें तो आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो इसके बाद हम लिखते हैं इक्वेशन 1 बिकम, तो इक्वेशन जो 1 है हमारे पास वो कुछ इस तरह बनेगी। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, ये वाली है, तो P इज इक्वल हमारे पास क्या है 2 की पावर ये वाली सारी टर्म थी, अब इस सब का हमने जो सम सारी टर्म का सम निकाला तो वो कितना आ रहा है 2, तो यहाँ पे 2 की पावर क्या आ जाएगा 2, और 2 की पावर 2 आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा इनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 4। तो ये हमारा क्वेश्चन जो 6 है वो कंप्लीट हो गया, हमने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया इन तमाम टर्म्स का। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी हमने क्या करना है, कहते हैं शो दैट ये जो टर्म्स है इनका प्रोडक्ट अप टू ये जो इन्फिनिटी है वो इज इक्वल है 16 के, इसको हमने शो करना है कि इनका प्रोडक्ट 16 के इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट हमारे पास जो P है P इज द प्रोडक्ट ऑफ इन्फिनिट टर्म्स, हमने लेट कर लिया कि यहाँ पे जो P है वो इन्फिनिट टर्म का प्रोडक्ट है। तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं हमारे पास यूँ 4 की पावर, तो इसका मतलब ये हुआ कि P इज इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट 4 इंटू 4 हमारे पास रूट 16 इंटू हमारे पास 8 रूट 64 इंटू हमारे पास 16 रूट 256 अप टू सो ऑन। तो देखें ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको बेटा इस तरह रीराइट कर सकते हैं, हमारे पास P इज इक्वल ये 4 की पावर 1/2 लिख लिया, हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स कुछ नहीं तो क्या है 2 है, तो ये 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे इंडेक्स क्या है 4, तो ये 16 की पावर क्या हो जाएगा 1/4, 64 हमारे पास की पावर जो 1/8 और ये 256 की पावर 1/16 हमारे पास क्या हो जाएगा 1/16 और ये प्रोडक्ट अप टू सो ऑन। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखें 4 को लिख लें 2 की पावर 2 होल की पावर 1/2, 16 बेस हम एक जैसी करते हैं 2 की पावर 4 होल की पावर 1/4 और 64 को लिख लें हमारे पास 2 की पावर 6 होल की पावर 1/8 और 256 होता है 2 की पावर हमारे पास 8 होल की पावर 1/16 अप टू सो ऑन इनका प्रोडक्ट। तो हमारे पास ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2/2 इंटू 4 को 1 से करेंगे 2 की पावर 4/4 इंटू 6 को 1 से करेंगे 2 की पावर 6/8 और 2 की पावर 8/16 अप टू सो ऑन इनका प्रोडक्ट। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास यहाँ पे बेटा बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2/2 प्लस 4/4 प्लस 6/8 प्लस 8/16 प्लस अप टू
सो ऑन। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ किया कि हमें पता है बेस अगर 2 या मोर देन 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, बेस सेम हो, तो पार्ट्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाते हैं। बेस 2 आ गया, पार्ट्स ऐड कर दी, और इसको हम नाम देते हैं बेटा जी, ये इक्वेशन 1 है। तो इसमें से अब हम ये जो हमारे पास टर्म्स हैं जो इन्फिनिट टाइम ऐड हो रही हैं, इसको हम ले लेते हैं और इनका हम सम फाइंड आउट करते हैं। तो आप लिखें बाय टेकिंग, हमारे पास यहाँ पे 2/2 प्लस 4/4 प्लस 6/8 प्लस 8/16 प्लस अप टू इन्फिनिट टाइम्स। अब यहाँ पे हमने दो काम करने हैं। पहला काम हमारा जो है वो क्या है, अरिथमेटिक पार्ट को लैदा करना और ज्योमेट्रिक पार्ट को। तो देखें अरिथमेटिक पार्ट हमारे पास बेटा जी क्या है और ज्योमेट्रिक पार्ट क्या है, इसको हम सबसे पहले देखते हैं, फिर हम इनका सम फाइंड आउट करते हैं। तो देखें हमारे पास यहाँ पे जो अरिथमेटिक पार्ट है वो हमारे पास है 2, 4, 6 और 8। तो अरिथमेटिक पार्ट हमारे पास क्या है, 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन। और ज्योमेट्रिक पार्ट है बेटा जी 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 अप टू सो ऑन। ये हमारा डिनोमिनेटर वाला ज्योमेट्रिक पार्ट है और न्यूमिनेटर वाला क्या है, अरिथमेटिक पार्ट है। तो देखिए हमारे पास हमारे पास अरिथमेटिक पार्ट फर्स्ट टर्म 2 आ जाएगी और कॉमन रेशो क्या आएगी, 4 में से 2 निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस डी आ जाएगा बेटा जी 2। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे फिर भी 2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ज्योमेट्रिक जो पार्ट की फर्स्ट टर्म को हम किससे नोट करते हैं, आपको पता है हम डिनोट करते हैं बी से। तो वो क्या आ जाएगी, बी आ जाएगा 1/2 और कॉमन रेशो भी यहाँ पे आर, वो भी क्या बेटा जी 1/2 है, क्योंकि देखिए ना 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, 8 को 2 से करेंगे 16, 1 को 1 से करेंगे 1 ही रहेगा। अब देखें ये इन्फिनिट हमारे पास टर्म्स ऐड हो रही थी, तो हमें पता है कि सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स का फॉर्मूला है सीरीज़ का, वी नो डैट, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी यूज़ किया। इस लेक्चर में हमने सारे एक जैसे क्वेश्चन, एक मेथड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो एस इन्फिनिटी ए बी ओवर 1 माइनस आर प्लस डी बी आर ओवर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखिए हमारे पास एस इन्फिनिटी, तो ए हमारे पास बेटा जी क्या है 2 है, बी हमारे पास कितना है 1/2 है ओवर 1 माइनस आर, आर कितना है 1/2 प्लस डी की वैल्यू हमारे पास बेटा जी कितनी है, वो है 2 है, बी की वैल्यू कितनी है, वो है 1/2 और आर की वैल्यू वो भी क्या है 1/2 ओवर 1 माइनस आर, आर की वैल्यू 1/2 और उसका होल स्क्वायर। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं, ये 1 आ जाएगा, ये 2 एलसीएम 2 माइनस 1/2 प्लस ये 2 से सिंप्लीफाई होगा तो ये आ जाएगा 1/2 ओवर 2 एलसीएम 2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो एस इन्फिनिटी इज इक्वल 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1/2 प्लस ये आ जाएगा 1/2 ओवर 2 में से 1 माइनस करेंगे 1/2 का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट हम देखें तो ये 2 ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास एस इन्फिनिटी ये आ जाएगा हमारे पास 2 को 1 से करेंगे 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास है 1/2 और ये हो जाएगा 1/4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2, ये 1/2, ये 1/4 है तो क्या आ जाएगा 4/1, ये इसको इसे सिंप्लीफाई करेंगे क्या आ जाएगा 2। तो एस इन्फिनिटी हमारे पास ये आ गया 2 + 2, तो एस इन्फिनिटी क्या आ गया 4। तो ये हमारे पास सम ऑफ इन्फिनिट टर्म हमारे पास 4 आ गया। तो आप यहाँ पे लिखें इक्वेशन 1 बिकम कुछ इस तरह बन जाएगी। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, तो देखें इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा P इज़ इक्वल 2, बेस में हमारे पास 2 है और इन सारी टर्म का सम हमने क्या फाइंड कर लिया 4, तो 2 की पावर 4 और हमें पता है 2 की पावर 4 क्या आता है 16। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है 7 कंप्लीट हो गया, आंसर आ गया। इन सारी टर्म्स का प्रोडक्ट क्या आएगा
16 के इक्वल होता, और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था।